अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज भाई ज़बरदस्त धूप निकली हुई है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये धूप ज़रूरी थी भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कीचड़ वगैरह हुई है भाई, इनका सूखना भी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे पूरे फार्म पे धूप ही धूप है। और अभी ये जो कीचड़ है ना, अब ये सूखने का टाइम आ गया है। तो भाई मौसम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बादल भी हैं, ये आप देख सकते हैं, बादल भी हैं और धूप भी है। तो ये भाई सीन्स है। अभी मैं फार्म पर आया हूँ और जानवरों का बंडा जो है वो लग चुका है। अभी मोस्टली जानवरों ने वंडा खा भी लिया है, पानी के लिए इनको लेके जा रहे हैं। और माल माशाल्लाह हमारा सारा सेट है। ये देखें भाई, हमारा माल जो है वो भी पानी पीने के लिए खुल रहा है और आगे जा रहा है। बाकी यहाँ पे अभी भी स्टिल वंडा चल रहा है, ज़रा देख लेते हैं वंडे की क्या पोजीशन है, खाया नहीं खाया है। अच्छा, वंडा जो है ना, कुत्तर जो है ना बेसिकली आ गई थी, क्योंकि कल जो है ना वो कुत्तर वाले ने कहा था मैं देखूँगा अगर ज़मीन खुश्क होगी तो फिर मैं पहुँचाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुत्तर आ गई है। और ये देखें भाई, बच्चियाँ जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह शौक़ से कुत्तर खा रही है। और ये भाई हमारा अब सारा बछड़ियों का सेक्शन हो गया माशाल्लाह से, सारी बच्चियाँ एक तरफ हो गई हैं। और एक की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर थी, तो यहाँ पे इसको बांध दिए। बाकी ये हमारे मार्बल ने भी अब माशाल्लाह खाना शुरू कर दिए। पहले बड़ा रुक रुक के खाते थे, अब देखें भाई माशाल्लाह इन्होंने ख़त्म करा हुआ है ऑलमोस्ट। और गुस्सा अभी तक इनका ख़त्म नहीं हुआ है। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? लग रहा है तुम्हें खरखरा लगाना पड़ेगा आगे। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, इसका गुस्सा चेक करें ज़रा। बस ये इसके अगर फेस के सामने आओ ना फिर ये टकरे मारता है, वरना खैर लात बात नहीं मारते, पीछे से अगर प्यार करो ना तो करने देता है। बाकी भाई हमारे कचले माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी मस्तियों में करते हैं। ये वैसे मारने वाला बच्चा नहीं है, ये हमारा मारने वाला बच्चा नहीं है, पर ये मस्तियाँ करता है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारे ओरियो भाई। हाँ भाई ओरियो, क्या रिपोर्ट है? वनडे की फ़िनिश किया नहीं किया? हाँ भाई, वाह, ओरियो ने भी माशाल्लाह काफ़ी खा लिया अपना। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी प्रोग्रेस है हमारे ओरियो की भी। तो अभी वंडा भी इनका चल रहा है स्टिल, अभी खा रहे हैं सुकून से, प्यार से खा रहे हैं। बाकी वनडे वाली रूम की पोजीशन में देख लूँ, दीवारों में इनके पानी आया था, अब तो तकरीबन खुश्क हो रही है। हाँ, काफ़ी हद तक खुश्क हो गई है ये। और तूड़ी जो हमारी नई आई थी वो यहाँ पे रखी हुई है। खैर वंडा जो है इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वंडा जो है वो बच गया। बाकी सुबह की कुत्तर जो है भाई यहाँ पे पड़ी हुई है, इन्होंने फैला दी है ताकि जो है वो स्मेल ना आए, इसमें फैलाना इसको ज़रूरी होता है। ओए हो डरना शुरू कर दिया भाई इसने, मिल्की ने डरना शुरू कर दिया। अभी ज़रा मिल्की से मैं दूर रहूँ, मिल्की ऐसा ऐसा खा रहे हैं। ये भाई हमारे माशाल्लाह शहज़ादे हैं। और ये भाई हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे डायमंड को भी इंशाल्लाह बड़े रिलैक्स हुए हैं डायमंड। चलो अच्छी बात है यार, तुम मार नहीं रहे हो, वरना तो तुम तो टकरे मार रहे होते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे डायमंड भी रिलैक्स हुए हैं। माल को आए हुए आई थिंक हाँ हफ़्ता तो हो गया है। ये आया था माल हमारा थर्सडे को हमारा ये लाट वाला माल आया था। तो एक वीक इनफ होता है इनको रिकवर होने के लिए। तो अभी अपने रिकवरी मोड में माशाल्लाह आ चुके हैं। तो आज सोच रहा हूँ वेट मशीन अपनी जो है ना यहाँ पे लगा के ना सबके वेट जो है रिकॉर्ड करूँ, नोट डाउन करूँ। उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे वैक्सीनेशन, और फिर जो हम इनका बंडा तेज़ करेंगे, फिर इनकी प्रोग्रेस चेक करेंगे कि किस तरीके से इनकी डे बाई डे प्रोग्रेस हो रही है। तो ये भाई माशाल्लाह माल अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट है। और वंडा आई थिंक इन्होंने अपना फ़िनिश कर दिया, क्योंकि वंडा पहले इनको लगता है, फिर पुराने वाले माल को लगता है, पहले इनको वंडा लगता है। हाँ तकरीबन जो है फ़िनिश किया हुआ है, कुछ खा रहे हैं, बाकी सब ने माशाल्लाह फ़िनिश किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वही सेटिंग पे चल रहे हैं। अब ज़रा मौसम डेली धूप वाला रहेगा ना, इनको जो है वो 3-3 4-4 करके डेली नहलाना शुरू करेंगे हम, ताकि अब ये थोड़ा सा ये रिलैक्स रहें। नहाने से जो है थोड़ा सा और इनकी स्ट्रेस कम होगी, तो इंशाल्लाह और अच्छा वेट गेन करेंगे ये। अच्छा भाई दोस्तों, वेट स्केल को भी मैं अपने बड़े वाले वेरीफाई कर रहा हूँ, और मैं चना टी के कट्टे से बेसिकली इसको वेरीफाई करूँगा। तो ये हमारे पास एक और स्केल मौजूद है। अच्छा भाई दोस्तों, शहज़ादे का भी वेट करने का टाइम आ गया है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने इसकी प्रोग्रेस दिखाई थी ना कजले की, माशाल्लाह बहुत औसम इसकी प्रोग्रेस थी। तो उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि आपकी मशीन सही नहीं है। तो खैर मशीन तो सही है, मैंने चेक करी हुई है, बट मैं अब इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। जो चनाटी का कट्टा है ना उससे वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक और जो है ना वेट मशीन है जो मैंने वनडे के लिए रखी हुई है। तो अभी मैं चनाटी का जो है वज़न कर लेता हूँ,
और ये जो है वो आप देख सकते हैं 0 है। तो चनट्टी चेक कर लेते हैं क्या किलो है। 40 किलो का कट्टा होता है ये, 37 किलो का कट्टा होता है ये। तो ये है भाई 37.45। तो ये आ रहा है भाई चनट्टी का वज़न 37.45। और इसी को जो है ना कट्टे को हम रखेंगे, वही ले जाओ, मशीन पे ले जाओ, कंधे पे रख के। यहाँ और इसी कट्टे को जो है ना हम रखेंगे अपने जो जानवरों का स्केल है वज़न करने वाला। तो देखेंगे भाई क्या आ रहा है। 37 किलो का था ये कट्टा, तो वो भी जो है वो 37 किलो होना चाहिए। तो उसका वेट चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई ये कांटा जो है वो 0 है। और ये आ गया भाई चनट्टी का बोरा, और उसका वज़न देख लेते हैं। ये देखें भाई बिल्कुल एग्जैक्टली 37.5 किलो। तो बिल्कुल एक्यूरेट माशाल्लाह से ये कांटा काम कर रहा है। अब भाई हम अपने शहज़ादे को लेके आते हैं भाई और उसका वज़न करते हैं और देखते हैं भाई क्या डिफरेंस आया है। बाकी भाई दोस्तों कल जो मैंने बछिया दिखाई थी नुकरी, काफ़ी आप दोस्तों ने माशाल्लाह उसको पसंद किया और नाम भी सजेस्ट किया है भाई। नाम के वाले से मैंने पूछा था तो काफ़ी नाम जो है वो दोस्तों ने सजेस्ट किए थे। चंद मुझे नाम याद रह गए, जैसे परी सजेस्ट किया था और चमचम जो है काफ़ी दोस्तों ने सजेस्ट किया था। तो मैंने बस यही सोचा था, मैं कि मोस्टली जो कमेंट्स आएंगे उसी हवाले से रखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि चमचम इसका नाम रख देते हैं। वो है भाई हमारी वो बच्चियाँ, वो सामने वो रही, और नुकरी है माशाल्लाह से, और वाइट में है ना, तो चमचम नाम जो है वो सूट भी करेगा। तो इसको हम चमचम ही रख देते हैं नाम इसका। चमचम के हिसाब से ना वाइट कलर जो है वो बिल्कुल सूट कर रहा है नाम। तो चलें भाई आज से ही हमारी चमचम है ये, अब जो हमारी नुकरी बची है। बाकी भाई दोस्तों अब क्योंकि ये जो बारिशें हुई हैं हालिया, अब बहुत सी चीज़ें जो है ना मैंने सोचा है कि वो उसको जो है ना मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये कि इन पेड़ों को जो है ना मुझे ऊंचा करवाना है। तो मैंने भी रिजवान उबदार को बोल दिया है कि भाई ये जितनी भी मोरम पड़ी है ना, ये मोरम आप जो है वो इसकी एक लेयर दोबारा बिछाओ उस पर, और उसके साथ साथ ही ना हाथ के हाथ उसके ऊपर एक लेयर जो है भालू की भी, मट्टी की भी जो है ना बिछाना शुरू कर दो। तो उससे ये होगा कि पेड़े जो है वो और ऊँचे हो जाएंगे, क्योंकि ये गोबर वगैरह उठता है ना तो पेड़ से और भी नीचे होता रहता है। फिर दूसरा ये कि जब ये माल ज़ाहिर सी बात है इस पर चलता फिरता है तो उससे पेड़े जो है वो डाउन होते रहते हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी मोरम पड़ी हुई है और अब तो खैर काफ़ी हद तक सूख भी गई है। आज भरपूर धूप पड़ी है इस पर। तो मोरम ज़रा बिछाना शुरू करेंगे। एक तो ये वाले खाते पे पूरे पे, और पीछे वाला जो है वो काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से। और दूसरा भाई हमने ये वाला जो खाता है ना, ये वाला सामने, इस पर हमने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे भी हम दोबारा इसको पेड़े को बड़ा करना शुरू करेंगे। वैसे एक तो प्रैक्टिस ये भी हो सकती थी कि इसको पहले ही ना थोड़ा सा मोरम से ना ज़्यादा ऊंचा किया जाता और फिर जो है ना इस पर हम भालू मट्टी डालते हैं, क्योंकि भालू मट्टी अब जितनी भी डालते हैं वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। मोरम जो है ना अपनी जगह पकड़ लेती है। तो अब यही करूँगा मैं कि अब इस पर मोरम मज़ीद डाल के ना इसको ऊँचा करेंगे। अब देखें ये जो है ना नीचे इसके मोरम है, अब देखें ये पक्की हो गई है बिल्कुल। अब ये जो भालू मट्टी है ना ये साइड पे होती रहती है। अभी ये लोग यही करते हैं कि खड्डा करते रहते हैं, फिर लोग जो है ना मट्टी उठा के ना दोबारा इसके नीचे डाल देते हैं। तो यही है अब इसका सीन। मट्टी जो है ना हम इसी लेवल पे रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी और मोरम डाल के ना फिर इस पर भालू मट्टी डालेंगे ताकि जो है ना ये मज़ीद ऊँचा हो जाए। तो एक ये है सीन। दूसरा ये कि वंडा जैसी अब थोड़ा सा कम होगा ना, अभी तो माशाल्लाह वंडा स्टॉक में है। फिर कोशिश करके ना मैं यहाँ पे ना इसके अंदर प्लस्तर भी करवाना है ताकि ये दीवारें जो है ना, ये जो दीवारों से थोड़ी बहुत नमी आ रही थी ना, ये मसला हल हो जाए। तो दूसरा पॉइंट जो बेसिकली ये मैंने नोट किया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। निकासी का तो यही है, जो हमने ये नाली बनाई थी, एक एग्ज़िट वो दिया हुआ है और दूसरा एग्ज़िट जो हमने वहाँ पे दिया हुआ है पीछे। तो ये 2 एग्ज़िट हैं इसके। बाकी ग्रास की भाई कुछ दोस्त पूछ रहे थे ग्रास की क्या पोजीशन है। ग्रास भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी ग्रास हो गई है और इसको अब कटवाना पड़ेगा। तकरीबन ये मतलब फुल कारपेट की सूरत इख्तियार कर ली है इसने। बट ये वाला जो पैच है ना ये खाली है। मतलब अगर आप देखेंगे ना पूरी जो है ना ये जो हमने लॉन बनाया था सब जगह माशाल्लाह ग्रास हो गई है, बट वो पैच खाली है। तो मैंने रिजवान को बोला है कि ज़रा जहाँ पे ग्रास ज़्यादा है ना वहाँ से थोड़ी सी निकाल के ना इस जगह पे लगा दे, तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह जगह हरी हो जाएगी। बाकी ये भाई एक पौधा हमारे सब्सक्राइबर ने दिया था माशाल्लाह से, आप देखें भाई
फूल भी आए हुए हैं, इस पर काफ़ी खिल गया है ये। तो ये पोजीशन है अभी गार्डन की। अब इसको जो है ना कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के लिए मशीन तो हमारे पास है नहीं। कुछ इसकी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, कुछ इस तरह की ना वो ग्राइंडर जो होता है ना, इस पर उन्होंने कुछ करके ना जुगाड़ करके घास काटने का उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ था। मैं देखूँगा, चेक करूँगा, उसको ट्राई करेंगे ग्राइंडर से अगर ये होता है ये काम। बाकी गुड़िया की रिपोर्ट ये है कि भाई माशाल्लाह गुड़िया हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। अभी ज़रा मैंने गुड़िया को हाइट किया हुआ है, इंशाल्लाह फिर कुछ अरसे बाद गुड़िया को भी दिखाएंगे। बाकी भाई ओरियो स्टिल अभी तक अपना वंडा ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और ओरियो की क्या जगह चेंज कर दी इन्होंने। पहले तो ये यहाँ बंधा हुआ था, हाँ यहाँ से इसको यहाँ कर दिया। और देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल अपना वंडा ख़त्म कर रहा है। बाकी एक दोस्त ने सजेशन ये दिया था कि ये जो वॉल है ना, इसको भी आप जो है ना इस पर कोई ब्रांडिंग वगैरह करवा लें। तो पीछे जो इस पर डिज़ाइनिंग वगैरह हुई थी ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी हम प्लस्तर करवा के ना इस पर ब्रांडिंग वगैरह करवा लेंगे। और ब्रांडिंग से याद आया, अभी तक लोगो हमारा जो है वो फ़ाइनल नहीं हुआ। बेसिकली फ़ाइनल तो हो गया था, बट वो फार्म माशाल्लाह से जब स्टार्ट हुआ ना तो इतना कामों में मसरूफ़ हो गया था कि उस तरफ फिर ध्यान ही नहीं गया मेरा कि लोगो प्रिंटिंग करवानी है। या पीछे जो वॉल है हमारी मेन गेट की, वहाँ पे हमने उसको जो है वो बेसिकली पेंटर से जो है वो उसको लिखवाना है। तो अभी वो काम खैर पेंडिंग में कर लेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो। अब भाई हमने ये करना है कि अब जैसे भी बारिश का अगर ये सिलसिला कंप्लीट होता है तो फिर हमने ये पूरा जो एरिया है ना इसको बालू मट्टी से कवर करना है। और यहाँ पे ना जैसे हमारा गार्डन है, तो ये गार्डन के बिल्कुल यहाँ पे सामने हमने एक पेड़ा सा बनाना है डिस्प्ले के लिए, बेसिकली डिस्प्ले के लिए बनाना है। और दूसरा ये कि भाई पर्दों का भी काफ़ी दोस्त बोल रहे थे। पर्दों का भाई मैंने कपड़े का मैंने वो ले लिया सारा हिसाब किताब। तो थ्रू आउट जो है ना उस तरीके से हम पर्दे बनवाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक फ्रंट पे हम पर्दा जो है वो यहाँ पे डलवाएंगे। बाकी वेंटिलेशन के लिए तो थोड़ी वो ऊपर जगह मौजूद है और ये होल्स मौजूद है, तो अंदर इनकी जो भी गर्माइश होगी या जो भी स्मेल वगैरह होगी वो वेंटिलेशन के ज़रिए वो निकल जाएगी। तो कराची के मौसम या सर्दियों की मुनासबत से इनफ है कि इसको ही कवर कर लिया जाए। बेसिकली डायरेक्ट जो हवा होती है ना वो जानवरों को हिट ना करे, उससे बेसिकली कवर करना होता है। बाकी भाई टायरों का भी सीन अभी करना है। अभी मैं कह रहा हूँ ये ज़रा सफाई वगैरह हो जाए ना, तो ये बालू मट्टी वगैरह जब डालना शुरू करेंगे ना तो उसी टाइम पे फिर हम यहाँ पे टायर लगाना भी शुरू कर देंगे। उसमें फिर ये कि सीन यही होगा कि ज़्यादा सर्दियों में तो खैर बाहर नहीं बनता जानवर, गर्मियों के लिए होता है वो सीन। तो अब आने वाले मौसम में तो हमें शायद बाहर टायर पे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कि उसके बाद गर्मियों में फिर ज़रूरत पड़ती है। बाकी एक दोस्त का कमेंट आया था वनडे की वीडियो के हवाले से। असल में वनडे की वीडियो मैं कब से सोच रहा हूँ बनाने के लिए। वो जो वाइट बोर्ड पे मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी ना, पूरा इस तरीके से मुझे जो है ना उसका एक सिस्टम बनाना है, पूरी इस तरीके से मैंने वीडियो बनानी है। वो उसमें लगेगा टाइम काफ़ी ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ की चीज़ों में ना जैसे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे चीज़ें देखनी होती है उसमें काफ़ी जो है ना टाइम इसमें लगता है। और फ़ौरन जो है वो मतलब थोड़ी 2-3 घंटे में मगरिब हो जाती है। ऐसे 3-4 बजे मैं आता हूँ, फ़ौरन मगरिब हो जाती है, तो टाइम इतना मिल नहीं पाता। तो वो वीडियो स्टिल पेंडिंग चल रही है। और वो बेसिकली इस तरह की वीडियो होगी कि जिसमें इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन भी होगी। और अगर कोई अपना वंडा खुद डिज़ाइन करना चाह रहा है, अगर कोई ये चाह रहे कि भाई वंडा किस तरीके से बेसिकली किस जानवर को कितना देना चाहिए, तो वो उसमें सारी इंशाल्लाह डिटेल्स होंगी। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जब टाइम मिलेगा तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। बाकी जो गाय हमने ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई हैं उनका कल हमने चेकअप करवाया था। जैसे ये गाय हैं इसका हमने चेकअप करवाया था, और दूसरी वही ये वाली बच्चियाँ। तो इन दोनों को भाई डॉक्टर ने चेक किया था, तो डॉक्टर की रिपोर्ट ये थी कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोनों गायें ओके हैं। तो अब ये कि जब ये हीट पे आएंगी तो फिर इनका जो है वो ये सीमेन वाला जो AI वाला प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई ये हमारी अपडेट है आज के ब्लॉग की। और स्टिल अभी मैं आपको बताऊं हवा में जो है वो ठंडक है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना सारी गीली है। अभी जैसे मैं कमरे में होता हूँ ना, तो कमरे से जैसे ही बाहर निकलता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे एयर कंडीशन में आ गए। तो इस तरह का जो है यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम हो रहा है, ठंडक है। तो ये है भाई दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।